Hello everyone. First of all, I welcome you all to the online summer course 2020. और ये जो आज का लेक्चर ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं फटाक से बता दूं पहले कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर होगा आपके सामने। तो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया 10th के, दैट इज रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किए थे और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता दूं, एक बार रिवाइज करा दूं कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा है। तो बेसिकली अभी तक पहला लेक्चर तो आपको इंट्रो देने में चला गया था यार। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं, क्या बेस होता है, क्या हाइपोटेनस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है, साइन कॉस, अलग अलग कितने रेशियोज डिफाइन किए गए ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमें पता है कि देयर आर टोटली 6 डिफरेंट रेशियोज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, क्लास 11th में जब आप आओगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 6 अलग अलग रेशियोज हम लोग डिफाइन किए थे। और जो लास्ट लेक्चर था स्पेशली, वो मैंने आपको बताया था कि वो जो लेक्चर था वो स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर था। किसके ऊपर था? स्टैंडर्ड एंगल्स। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिनका वैल्यूज हमें याद होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आगे बढ़ना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप समझना चाहते हो, इन द सेंस उसके क्वेश्चंस को करना चाहते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है तो यार आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे मैंने आपको बहुत जोर करके बोला था कि ये आप वैल्यूज पहले याद रखो, किसी भी तरीके से आप याद करने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार काम निकल जाएगा, लेकिन नहीं यार, वो जब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ना, तब आप देखना कि चैप्टर तो आधा आसान हो गया, राइट। तो जल्दी से हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके सामने, राइट। तो जल्दी से एक बार मैं बोल दूं कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज थे, क्या आपको याद हुए या नहीं? कृपया आप इस अभी जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं उसको देखकर आप एक बार रिवाइज कर लो, आपके दिमाग में भी एक बार सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर याद करने में हुआ होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं स्टैंडर्ड एंगल्स को पहले लिख देता हूं एक बार। कौन कौन से एंगल है हमारे पास? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और यहां पे फंक्शन है हमारे पास टोटल साइन कॉस टैन। थीटा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 और बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप उस पर पलट दोगे, इन्वर्स ले लोगे तो वो उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहां से वैल्यूज लिखते हैं। तो साइन 0 का 0 आता है, साइन 30 का 1/2 आता है, साइन 45 का 1/√2 आता है, साइन 60 का √3/2 है, और साइन 90 का कितना है? 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पे देखेंगे कॉस वाला, जो मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है। तो कॉस के वैल्यूज को हम लोग देखते हैं। तो कॉस वाला मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इधर से आप लिख रहे हो इसको आप पलट दो, इधर से लिख दो, तो वो कॉस का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। cos 90 = 0 होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस में आते हैं हम लोग tan थीटा। तो tan थीटा मैंने आपको क्या बताया था? साइन अपॉन कॉस होता है। मैंने आपको बताया था ना कुछ एक रिलेशन, क्वोशिएंट रिलेशन, तो उसमें साइन बाई कॉस को हम लोग tan बोलते हैं। तो साइन बाई कॉस, तो 0/1, 0/1 कितना हो गया? 0, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड √3/2, तो ये कितना हो गया? 1/√3। ये कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 2 कट जाएगा, √3 आ गया। और ये कितना हो गया? 1/0। मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। 0 से डिवाइड करो तो 0 में कितना इंटू करो कि वो नंबर आएगा? कुछ भी आप 0 में इंटू कर लो तो 0 आने वाला है। इट मींस दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग एनडी के नाम से जानते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये वैल्यू शायद आपको अच्छे से याद हो गया होगा यार, ठीक है। नहीं भी हुआ तो आप कोशिश करो, 1-2 दिन में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर बनाओगे तो आप पक्का आपको ये सारे वैल्यूज आपको मन में याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का 2 पार्ट है, 2 पार्ट में 10th क्लास में 2 पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है वो रेशियोज का है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड जो ये सेकेंड पार्ट मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा हो के आ जाता है? क्योंकि जब भी हमारे सामने
प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है कि इसे आप प्रूफ करो, इसे प्रूफ करो, तो वो क्वेश्चंस जनरली हमें मुश्किल लगते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी निकल के आता है। आप किसी से भी पूछोगे, जब भी कोई आप बोर्ड वगैरह का एग्जाम दोगे तो उनसे कोई क्वेश्चन छूटा रहता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला क्वेश्चन छूटा रहता है। तो वो वाला पार्ट हम लोग अगले 1-2 लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंगल्स, एंगल्स और रेशियोज का जो भी जितने भी सारे कंसेप्ट हैं, 2-3 कंसेप्ट और आएंगे आपके सामने कंप्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह का। तो उसके बाद हम लोग ये चीज को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, राइट। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो। अभी आज हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन लिखो। इफ, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। इफ हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये रहा आपके सामने पूरा टर्म, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा यार, ये सब क्वेश्चन मैं बस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके सामने ये पूरा नया चीज है, तो आपको आसान क्वेश्चंस भी शुरू में शायद आसान ना लगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो ये चीज बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। तो यहां से जो हम लोग नॉर्मल जो भी आप अलजेब्रा का जो भी आप अभी तक आपने फॉर्मूलाज सीखे हैं, उसमें हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन। अच्छा, साइन स्क्वायर को लिखना मैंने आपको सिखाया था। साइन स्क्वायर को ऐसा नहीं लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया ना, मैंने आपको क्या बताया था, आइदर आप ऐसा लिखो या फिर आप क्या करो, अगर ब्रैकेट नहीं लिखना चाहते हो तो ये 2 जो है ना यहाँ पे लगता है, मैंने आपको बताया था उस दिन, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में शायद, ठीक है। तो और नीचे भी इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अभी ये क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आपको लगेगा सर ये कैसे होता है, तो इसलिए मैं वो चीज अभी नहीं बोल रहा हूं। अभी के लिए ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो मैं इसे ऐसे लिखता, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब आंसर इसका आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को अभी मैं आइडेंटिटीज के 3 आइडेंटिटीज जो आपके सामने रिलेशन आते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बस आप साइन थीटा का वैल्यू लिखो और कॉस थीटा का वैल्यू लिखो, उसे यहाँ पे पुट करो। पुट करते हैं, अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, ठीक है, तो क्या आप बाकी रिलेशन निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस आ गया 7 और परपेंडिकुलर आ गया 8। मैं बोला था कि के मान के रखना चाहिए, लेकिन के नहीं भी मानो तो भी रेशियोज तो कट ही जाता है, ठीक है। आप शॉर्ट में के नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हुआ, 49 प्लस 64 का अंडर रूट, ठीक है, यही होगा। ये कितना होगा, 9 4 13, 1 बचा में 6 4 10 1 11 रूट 113, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई h। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है तुम्हारा 8k और हाइपोटेनस कितना है 113k, ठीक। तो ये रहा, तो k कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/113 का रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, यही आने वाला है। इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, इधर देखना है यार आप, ठीक है। तो वो क्या बनेगा 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, ठीक है। ये बन जाएगा 113 माइनस 64 कितना हो गया, 113 माइनस 64, 113 तो नीचे कट जाएगा, और 113 माइनस 49, ठीक है। तो ये आता 13 में 4 गया तो 9, और ये बचा 10 में 6 गया 4, और नीचे 64, तो ये आ गया आपका आंसर 49/64। तो आप समझ चुके हो कि क्या करना क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको, लेकिन बहुत आसान सारे अभी तक जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हार्ड क्या है, मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगर 11th के कुछ कंसेप्ट को मैं आपको बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स के वैल्यूज निकालना अगर हम लोग देखेंगे तो वो हार्ड आके बन जाता है, क्योंकि वो
आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस में सिर्फ 5 एंगल, कौन से? 0, 30, 45, 60, 90, बस। और मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा एंगल्स के वैल्यूज भी निकालना, लेकिन वो हम लोग ये सब कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो आप लेक्चर बाय लेक्चर देखो, आपको सारा चीज मिल जाएगा यार, जो भी इंपॉर्टेंट है 10th तक, और जो नहीं भी है, जो एक्स्ट्रा पोर्शंस भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप धैर्य रखें, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, उसकी चिंता ना करें आप। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, और अभी तक जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आज के लेक्चर में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा अगर आप एक दो बार बना लो उसे, तो क्योंकि पहली बार हो सके क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिटा देता हूं मैं यहां पे इसको। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, इफ tan theta, sorry, if 3 tan theta equal to 4, then find 4 cos theta minus sin theta, 4 cos theta minus sin theta, 2 cos theta plus sin theta, 2 cos theta plus sin theta। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को आप? आपको क्या लगता है कि आपको कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को? तो सर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिख के ये कंफ्यूज कर रहा है, ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 ये दिया है। तो सर हम क्या करेंगे, tan थीटा से cos थीटा sin थीटा निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, बना लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बिल्कुल ऐसा बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला। मैं क्यों निकालू यार sin थीटा cos थीटा? क्या आपको इस देख के निकालना पड़ेगा ही क्या? तो इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना सीखो, क्योंकि अभी ये चीजें काम नहीं आएंगी, लेकिन जब एग्जाम्स वगैरह कंपटीशन वगैरह आप जब दोगे तब आपको समझ में आए कि टाइम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। टाइम को आप कैसे बचा सकते हो यार अपने क्वेश्चंस में, ठीक है, किस तरीके, ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको एग्जाम्स में, ठीक है। नॉट इन द बोर्ड एग्जाम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। मैं आपको कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, आइदर आप दक्षिणा का एग्जाम दो या फिर फॉर्चुनेट 40 वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं आपको 10th के बाद जो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, आप दोगे भी, तो उस समय हम लोग को पता चले कि टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही छूट जा रहे हैं हमसे, कवर ही नहीं कर पा रहे, तो उस समय इंपॉर्टेंट होता है टाइम। क्योंकि 10th तक के लेवल तक का जो क्वेश्चंस आता है, वो क्वेश्चंस तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि बना ही सकता हूं, लेकिन टाइम यार बहुत ज्यादा ले लोगे आप। बनाने बैठोगे, मैं करता जा रहा हूं, बना के ही छोड़ूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन 1 मिनट का था और आपने उसमें 10 मिनट खर्च किए, तो आप समझ लो कि आप 10 क्वेश्चन को आप खा गए ऑलरेडी। अब 10 क्वेश्चन ऑलरेडी आपका चला गया जो आप कर सकते थे इसी में। तो यही सब चीज है जो आपको ध्यान रखना है। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं साइन थीटा कॉस थीटा निकालने में क्यों यार दिमाग लगाऊं, मैं क्या करता हूं यहाँ पे इस पूरे टर्म को देखो ना कहीं tan थीटा में बना सकता हूं क्या? तो मैं क्या करता हूं, ओवरऑल दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं और इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, कर सकता हूं क्योंकि आप आपस में तो कट ही जाएगा, cos थीटा cos थीटा कर सकता हूं। तो ये cos बाई cos क्या आ गया, 4 माइनस साइन बाई cos क्या आ गया, tan, 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, cos बाई cos कट गया तो 2 प्लस साइन बाई cos tan थीटा, ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन आसान सा आ गया यार, ये जो लिखा हुआ था वो ये मैंने ऐसा लिख दिया। हमेशा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन यहां पे दिख रहा था ना यार, जहां पे हो सके वहां तो आप ट्राई तो कर ही सकते हो ना, क्या दिक्कत है? इसको ट्राई करने में कितना टाइम लगा? आप उधर अगर वैल्यू निकालते तो सही बात है, वो भी बहुत आसान से निकल जाता है यार ट्रायंगल यहाँ पे, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होगा आपके सामने, हर एक बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेंगे आपके सामने, तो वो चीज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4/3, ठीक है, 3 3 कट जाएगा तो 12 माइनस 4 8, ठीक है, और 3 दूनी 6 प्लस 4 10, ठीक है, तो 4/5, 4/5 इज द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/5। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एक सिमिलर क्वेश्चन लिखो, इफ tan a is equal to 15, सॉरी 8 tan a, if 8 tan a is equal to 15, find sin a minus cos a, आपको ये करना है। तो यहाँ पे देखो आप अगेन इस टाइप का क्वेश्चन, मैं सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट टाइप से, ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो भी दिख रहा है अपन को इसको tan में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे, अगर आप इसको cos से डिवाइड करना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, cos बाई cos पहले करोगे, cos थीटा बाई cos थीटा,
यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करोगे, इस कॉस को अंदर ले जाते हैं तो ये बन गया tan थीटा और ये बन गया -1, ठीक है, और ये बन गया cos थीटा। तो कहीं ना कहीं आपको एक का तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे आइदर आप साइन और कॉस को निकाल दो, साइन का अलग निकाल दो, कॉस का अलग निकाल दो, दोनों को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इस तरीके से करके एक ही का हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको एक स्टेप लगेगा। तो आप जैसा चाहो, आइदर आप इधर से प्रोसीड कर सकते हो, आइदर आप इधर से प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं अगर इधर से प्रोसीड करना चाहूं तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। देखो अब मैं उतना बार बार आपको बता के आंसर नहीं निकालूंगा, मैं देखो आराम से ऐसे भी निकाल सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू ये 15 परपेंडिकुलर ये 8, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 64, ठीक है, 225 प्लस 64 मतलब 5 4 9 6 2 8 2 289, राइट, 289 आ गया। तो ये वाला चीज आ गया 289। अब ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 17 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं cos थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, तो 8/17, ठीक है, और tan थीटा तो दिया हुआ है 15/8 -1। ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या बना आपका 8/17 इंटू 15 - 8 7/8 8 कर लिया इक्वल टू 7/17 इज द आंसर, ठीक है। ऐसा आपका 7/17 आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर कोई इधर से करना चाहे तो बिल्कुल cos थीटा क्या आ गया, cos a का वैल्यू तो हमें पता चल गया, sin आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो sin आ गया आपका 15/17 माइनस cos a आ गया बेस 8/17, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, तो 15 - 8 7/17 इज द आंसर, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे यार वैसा करो। अभी तो आपके सामने एक एक स्टेप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको मजा भी आ रहा होगा करने में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है यार, 10th में तो खासकर बहुत कम चीज दिखाया गया आपको, ठीक है, और सारा जो बाकी का खेल है वो 11th में दिखाया गया है, ठीक है। तो आप अभी पढ़ लो, फिर 11th में जो लोग साइंस लोगे आपको फिर से ये चीज मिलेगा पढ़ने के लिए, और बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं चाहूंगा, कोशिश रहेगा मेरा यही कि लास्ट तक मैं आपको बहुत सारे नए चीज जो 11th में आते हैं उनका एक बार आपसे सामना करवा दूं, ताकि आपको वो चीजें बहुत ज्यादा हार्ड ना लगे जब आप उस समय देखो उसे, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का कर लिया हम लोग। स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं, जो स्टैंडर्ड एंगल हम लोग लास्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंगल मतलब आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, ठीक है, आपको सारे का वैल्यूज पता होना चाहिए, जो मैंने वैल्यूज अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में लिखा था। तो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, cos 60 cos 45 डिग्री ये सब, ठीक है, माइनस sin 60 sin 45 ये वैल्यू आपको निकालना। देखो अभी आपको ना कुछ चीजें जो दिख रही होगी, आपको पता नहीं चल रहा हो कि आपको तो सिंपल ही आसान क्वेश्चन लग रहा हो कि सर सब में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब 11th में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा जो ये चीज आपको दिख रहा है ना, cos एक्चुअली दिख क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये एक्चुअली दिख रहा है cos a, अगर a को 60 मान लो, और ये बना cos b, अगर b को 45 मानो, माइनस sin a sin b, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, आपको बाद में पता चलेगा। तो ये किस चीज का फॉर्मूला शो करता है तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, चिंता ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये एक समथिंग एक छोटा सा फॉर्मूला का ये एक्सपेंशन है, मतलब आप छोटा सा फॉर्मूला जान लो तो ये भी आप जान लोगे, ठीक है। चलो ये वाला चीज तो हम लोग बाद में देखेंगे कि ये किसका एक्सपेंशन है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा, लास्ट में हम लोग शायद देख पाए, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो cos 60 का आपको वैल्यू पता है कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है सर, ठीक है। cos 45 1/√2 होता है, इसका तो सबसे आसान है सर, साइन और cos में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना है, ठीक है। माइनस sin 60 √3/2 इंटू 1/√2, ठीक है। तो ये 2√2 आ गया और ये 1 - √3 आ गया, तो 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2√2 आंसर, ठीक है, सही है। 1 - √3 अपॉन डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। साइन ए cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, करेक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखे हम लोग। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर ना आपको कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको बड़ा बड़ा इक्वेशन दे दिया जाएगा, राइट। आपको सब में वैल्यू पुट करना है और बच्चों जैसा कैलकुलेशन जैसा आप 6 में नहीं करते थे प्लस माइनस, वही करना है। चलो आप एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग ये क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, आपको दिया जा रहा है सॉल्व करने,
बेसिकली आपको करना क्या, आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है आपसे, ये आपसे बस यही जानना चाह रहा है कि आपको सारे एंगल्स के वैल्यूज पता है या नहीं है। अगर पता है तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया यार, वो तो बच्चे भी कर लेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन आप लिख लो यहाँ पे, बड़ा सा एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपको लगे कि आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, ठीक है। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, राइट। डिवाइडेड बाई कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगेन इसमें भी वही चीज करना है यार, जो चीज आप पहले करते थे वही चीज इसमें भी करना है। आपको क्या करना है, आपको सारे का वैल्यूज पता होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले मैं आपको वैल्यू बता दूं, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। अगर आपको याद हो तो, नहीं भी याद हो तो आप देख के लिख लें। cos 45 का डिग्री होता है 1/√2, राइट। sec 30 का वैल्यू कितना कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा, और cos 30 का √3/2 होता है, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और cos 90 का तो 0 होता है यार, इसमें क्या ही करना है, cos 90 तो 0, ठीक है। cosec 30 का कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है ये sin का उल्टा है, तो sin 30 1/2, तो cosec 30 2, ठीक है। और sec 30 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो sec 30 किसका उल्टा, sec 60 है, सॉरी, तो cos 60 का उल्टा, और cos 60 का 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये इसका कितना वैल्यू होगा, तो हम लोग जानते हैं ये cot tan का उल्टा, तो tan 30 का 1/√3 होता है tan 30 का, तो cot 30 का क्या हो जाएगा सिर्फ √3। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये आ जाएगा cos स्क्वायर 45, तो 1/2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 + 2, ठीक है। यहां देखते कितना, तो sec स्क्वायर 30 है, तो 4/3, तो 4/3, 3 कट जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा +0, ठीक है। नीचे क्या आएगा 2 2 4, और 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो ये आ गया 4 3 7 2 9, 9 डिवाइडेड बाई 1, तो 9 इज द आंसर। तो इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाना चाहता यार आपको, आप बिल्कुल बना लोगे। इसमें कंसेप्ट बस यही है, इसलिए मैं जोर इसी चीज पे दे रहा हूं कि आप सबसे पहले जाकर क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, वो सबसे पहले आप याद करो। अगर वो आपको याद हो जाता है तो आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर गए हो ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन को देखेंगे यार, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे हमारे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट टाइप अगला किस टाइप से पूछा गया है। तो अगला हो सकता है आपको यहाँ पे वैल्यूज पूछा जा रहा था, अगला थीटा का वैल्यू निकालना पूछे कि कुछ वैल्यू दी जाए sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो थीटा क्या हो सकता है। तो अगेन आपको वहां पे क्या है, वहां पे भी वही कंसेप्ट है। आपको पूछा क्या जा रहा है, बेसिकली आपका टेस्ट उसी कंसेप्ट के ऊपर क्या जा रहा है, वेदर यू आर नोइंग द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स और नॉट। जैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन लिखो अभी आपके सामने। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ऐसा है कि पहला लिखो 2 sin 3x इज इक्वल टू √3, 2 sin 3x इज इक्वल टू √3, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप क्या करोगे, तो सर यहां पे सबसे पहले जो हमें दिख रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 3 को इधर डिवाइड कर दो, नहीं, ये 3x एक साथ है और ये साइन का एक फंक्शन है, मतलब साइन का फंक्शन है, साइन के अंदर है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो यार, ये इनटू में नहीं है, याद रखना ये चीज गलत मत करना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप हाथ पर अलग कर दोगे यार फिर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है कि 3x को इधर भेज दे, 3 से 3 काट दे, x को वहीं रखा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को उधर भेज सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तब आप सोचोगे तो आप बोल पाओगे सर साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का, यस सर, साइन 60 का कितना हो जाता है √3/2। तब आपको पता हो जाएगा सर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3x जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप x निकाल दो 20 डिग्री, लेकिन ये क्वेश्चन गलत होगा इस तरीके से बनाना। देखो जितने भी बहुत सारे वीडियोस में ऐसे बताते लोग कि, या फिर बहुत सारे बुक में वगैरह में आप देखोगे नॉर्मली, अगर या फिर गलती से अगर नहीं लिखा, यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी होगा कि वेयर
वेयर एक्स इज एन एक्यूट एंगल, या फिर ये बोल दो तो ज्यादा बेहतर है, 3x इज एन एक्यूट एंगल, वेयर 3x इज एन एक्यूट एंगल। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल अगर नहीं बोल सकते तो बहुत सारे ऐसे वैल्यूज पॉसिबल होंगे जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आप 11th में पढ़ोगे तो, लेकिन ये बात यहाँ बोलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बोला गया है तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसके आंसर सिर्फ 20 डिग्री नहीं होंगे, इसके और भी आंसर पॉसिबल हैं जो सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, मतलब बहुत बड़ा एंगल। ठीक है, आपको ये सब पता चलेगा कि ये जरूरी नहीं है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि साइन 30 डिग्री का ही वैल्यू 1/2 हो, बिल्कुल नहीं। साइन 30 के जगह और भी वैल्यूज आ सकते हैं जिनके वैल्यू 1/2 होंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना। सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा एंगल 30 ही होगा, सिर्फ 30 डिग्री ही ऐसा होगा जिसपे साइन का वैल्यू 1/2 आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे 1000 वैल्यूज आपके सामने, 1000 एंगल बन के सामने आपके सामने बनकर आएंगे जिनके वैल्यूज 1/2 होंगे। एंड दिस, ये आप जानोगे जब आप 11th क्लास में जाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा लास्ट में, लास्ट के 1-2 लेक्चर में बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तो यहां पे 3x = 60 बोलना सही होगा तब जब ये 3x एक्यूट एंगल होगा तब, राइट। तो ये क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए कि 3x इज एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे x कितना आ गया 20 डिग्री। चलो अब ये आंसर सही मान लेते हैं यार, जब ये इतना मेहनत कर लिया हम लोग तो इस आंसर को सही मानते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला पार्ट जो यहीं पे मैं आपको दूं, कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर रखो। अगला क्वेश्चन है आपका √3 sin x = cos x। ठीक है, यहां पे x लिख देना एक्यूट है, वेयर x इज एन एक्यूट एंगल, x एक्यूट है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, √3 sin x = cos x, तो यहां पे क्या आ जाएगा sin x by cos x, आप इधर लेके आओ sin x by cos x, तो ये बन जाएगा sin x by cos x = ये आ जाएगा 1/√3, राइट। कोई दिक्कत नहीं, तो sin x अपन cos x क्या हो जाता है tan x, तो tan x = 1/√3। अब अगेन ऐसा कौन सा एक्यूट एंगल है, ये बोलना सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा कौन सा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ऐसा कौन सा एक्यूट एंगल है जिस पे tan का वैल्यू क्या हो जाए 1/√3 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे x 30 डिग्री होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं ऐसा सिर्फ 30 डिग्री नहीं है, लेकिन अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए तो बिल्कुल सिर्फ 30 डिग्री ऐसा एक्यूट एंगल है जिसपे tan क्या हो जाए 1/√3 हो जाए। बस अगर एक्यूट एंगल की बात नहीं की जाए तो वैसे 1000 एंगल्स है, 30 से बड़े बहुत सारे एंगल्स बैठे पड़े हैं जिनका वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए आप याद रखो, अभी बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, राइट। एक और क्वेश्चन लिखो यहाँ पे इसी टाइप का, लिखो √3 tan 2x = cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 45 cos 45। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कैसे करेंगे, तो ये भी वही चीज है यार, यहाँ पे लिखा होना चाहिए अगेन कि क्या लिखा होना चाहिए कि वेयर 2x इज एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर अगेन वही चीज है यार, वैल्यू ना देखे अगेन आपको 2 टेस्ट किया गया, एक बार एंगल का फिर उल्टा याद रखो, मतलब बिल्कुल आपको एंगल का वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज याद है या नहीं है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है प्लस 1/√2 × 1/√2, ये कितना 1/√2 × 1/√2 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, और ये √3 नीचे आ गया तो 1/√3 हो गया, और ये हो गया tan 2x। ठीक है, अगेन tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो 2x = क्या हो गया 30 डिग्री, तो x = कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, x = कितना हो गया 15 डिग्री, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप फ्यूचर में गलत नहीं करोगे, राइट। बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलो हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या और भी पॉसिबल है क्या अभी तक के टॉपिक में। चलिए इसी में मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन लिखे इफ थीटा = 30 डिग्री then verify tan 2 theta is equal to 2 tan theta
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपके सामने मान लिया जाए। तो पहला चीज आप ये याद रखें कि ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी बस उसी तरीके से करना है। थीटा 30 डिग्री अगर मानते हो तो ये वेरीफाई करने के LHS इक्वल टू RHS आता कि नहीं है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या करो 30 डिग्री रखोगे तो ये 60 हो गया, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, LHS √3 आ गया, इधर भी पुट करोगे तो देखो √3 आ रहा है या नहीं, बस इतना ही करना है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, मैं ये क्वेश्चन को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एक चीज देखा, ठीक है, आप इसे भूलना मत। एक्चुअली ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए आपको ना इनडायरेक्टली क्या है ना कि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको बता दिए गए हैं और आपको पता भी ना चला, आप यही इन्हीं चीजों को बाद में फिर से देखोगे 11th क्लास में। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा क्लास 11th में, अभी बोल रहा हूं, ठीक है। आप वहां पर जाओगे तो आपको याद आया कि मैंने ऐसा बोला था कि ये याद करना पड़ेगा, और सर अब मुझे ये याद हो गया, उस समय आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। जिस तरीके से एक और फॉर्मूला हम लोग देखे थे, साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, याद हो अगर 45 और 60 वाला, ठीक है, वो भी एक फॉर्मूला था, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, वो सारे फॉर्मूलेज आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से आपको एनसीईआरटी में या फिर आरडी शर्मा में बहुत अलग अलग नए नए फॉर्मूले से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन आपको पता नहीं चला। आप तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर हो, आपको तो वेरीफाई करना है, तो हमें तो अभी वेरीफाई करना है, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ आइडेंटिटी, इसलिए ये फॉर्मूला बन जाती है। थीटा किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, तीसी नहीं, आपको 45 रखो, 20 रखो, 10 रखो, 60 रखो, 70 रखो, कुछ भी रखोगे ये वैलिड होगा, ठीक है। तो अभी के लिए अभी तक का काम जो भी है वो तो आप कर लोगे, आप LHS सॉल्व कर लो और RHS सॉल्व कर लो और दोनों को इक्वेट कर दो, बन जाएगा शायद, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं यही बताने के लिए सिर्फ आपको अभी दिया था, ठीक है। ये आप कर लेना, देख लेना आता है या नहीं, आ जाएगा यार 100%। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन लिखो। if sin of a plus b is equal to 1 and cos of a minus b is equal to 1, sin of a plus b equal to 1 and cos a minus b equal to 1, ठीक है। एंड यहां पे आपको दिया गया है कि 0 से a प्लस बी जो है ना 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, और a जो है ना हमेशा b से बड़ा या उसके बराबर है, ठीक है। ये चीज करना है, तो आपको क्या निकालना, फाइंड ए एंड बी। अगेन मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये कंडीशन ना दिया जाए तो ये क्वेश्चन को उस जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वो तरीका गलत हो, भले आंसर तो आ रहा है लेकिन हम लोग कंफर्म ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ दैट इज द ओनली वन पॉसिबल केस, नो, ठीक है। तो ये गिवन देना बहुत जरूरी होगा अभी के लिए, 10 तक के लिए आपको, ठीक है। बाकी तो हम लोग सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे जब 11th 12th में आएंगे यार, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, अब इसको बहुत आसान से सॉल्व होगा यार। साइन a प्लस बी बेसिकली एक थीटा है, तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तब आपको पता चलेगा कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, याद आया। तो हम लोग लिख देंगे कि a प्लस बी कितना होना चाहिए, a प्लस बी 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साइन कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सॉरी यहां पे मैंने शायद गलती कर दिया, यहां पे क्या होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यहां मैंने गलती से लिखा आपको, बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया, ठीक है। अब कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये बताओ आप, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से जब आप देखोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो यार, यहां से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो a इज इक्वल टू बी आ जाएगा, a इक्वल टू बी इसमें पुट कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, राइट। समझ गए चीजों को। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं, इस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन सब में कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स। अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं पता है देन यू आर नॉट इन द पोजीशन टू सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लिखना, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। इफ tan 2a plus b, if tan 2a plus b is equal to √3 and cot 3a minus b is equal to √3, find
ए एंड फाइंड ए एंड बी, ठीक है, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। यहां पे भी वो कंडीशन लिख लेना कि 2a प्लस बी जो है ना ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है, आप लिख लेना, समझ रहे हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो कंडीशन लिखा था यहाँ पे भी आप लिख लेना। तो ये आपको मिलेगा, ये होमवर्क आपको करना है। अब देखो मैंने इतना अच्छे से बता दिया ताकि आप इस पोजीशन पे हो कि आप ए और बी का वैल्यू बिल्कुल आसान से निकाल सको, ठीक है। तो इसका आंसर आपको निकालना है और आपको क्या करना है, अगेन आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि सर मेरा ए का वैल्यू ये आया और बी का वैल्यू जो भी आया, आपको कमेंट करना है, राइट। तब मैं देखूंगा कि कितने लोग आप लोग देख रहे हो वीडियो और कितने लोग अच्छे से देख रहे हो, तब कमेंट करो, तब मुझे पता चलेगा, राइट। तभी ना अगला वीडियो ज्यादा बनाने का मेरा मन करता है, राइट, तब मैं बनाता हूं वीडियोस, राइट। तो चलो आगे देखते हैं, ये सारा क्वेश्चंस तो हो गया, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आज के वीडियो को खत्म करते हैं जल्दी से, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग नए नए कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इन रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये दिया हुआ। आपको क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर sides of rectangle and diagonal of rectangle, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो एक बार बनाने का, फिर हम लोग देखते हैं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसका बनता है, ठीक है। हम लोग क्या कि जो भी पहले दिया हुआ है वो चीज लिख देते, ABCD, रेक्टेंगल लिख दिए ABCD, ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D, आप इधर से भी ABCD लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अब बोला गया कि BAC 60 डिग्री है, तो BAC 60 डिग्री, तो मतलब इसको तो आपको मिलाना पड़ेगा, इसको आपने मिलाया तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। आपको एक चीज पता है यार कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल होता है चारों साइड वो तो 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा 90 होगा, लेकिन ये सिर्फ कितना होगा ये आप बता सकते हो अभी, ये 90 ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, लेकिन उसका हमें अभी कोई काम नहीं है, मत लिखो, ठीक है। अभी बस मैं ये बता रहा हूं कि ये 90 होगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या, AB इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब AB ये हुआ तो ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, ये वाला साइड निकालना है, ये निकल गया तो ये भी निकल गया, और ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और आपको डायगोनल निकालना है, तो बेसिकली ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos या sin A लिख देते हैं, तो sin 60 और cos 60 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, sin 60 और cos 60 किसके बराबर होगा, तो आप देखना यार sin 60 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आ गया BC, तो यहाँ लिख दो BC अपॉन हाइपोटेनस कितना आ गया, हाइपोटेनस आ गया AC, ठीक है। उस तरह cos 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया 20 अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर तो आपको पता है, लेकिन इधर दो वेरिएबल आपके सामने BC और AC दोनों, तो दोनों का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे cos 60 का भी वैल्यू पता है, 20 भी पता है, सिर्फ AC नहीं पता है, तो AC निकाल लो यार। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई AC, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां से AC को सॉल्व करोगे तो AC आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, AC कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, तो AC आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। बचा क्या, बचा ये, तो इसको आप sin 60 से निकाल दो या फिर पाइथागोरस लगा दो, जैसे आपको निकालना है उस तरीके से निकाल दो। तो यहां से अगर लगाओगे तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा BC इज इक्वल टू AC इंटू sin 60, और sin 60 का वैल्यू पता है, AC का वैल्यू पता है 40 इंटू sin 60 का वैल्यू पता है कितना, √3/2, तो ये आ गया 20√3, ये कितना आ गया 20√3, राइट, ये भी हो गया 20√3। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने भी अभी तक के कंसेप्ट के ऊपर जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बोर्ड के हिसाब से, बिल्कुल अभी हम लोग सिर्फ बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं, वो मैंने आपको सारा करवा दिया। अगर आप लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा NCERT सॉल्व करने में, या फिर RD शर्मा वगैरह भी आप सॉल्व करते हो तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी तक के कंसेप्ट में। आगे के बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं जल्द से अगले लेक्चर में, तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।